नमस्कार भाइयों और बहनों। हिंदू धर्म में भगवान की आरती साधक की दिनचर्या का हिस्सा है। सभी अपने अपने ज्ञान और श्रद्धा के अनुसार अपने आराध्य देव की आरती और पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उचित विधि से की गई आरती ही प्रभावशाली और फलदायी मानी गई है। क्या है आरती की शास्त्रीय विधि? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आरती करने की संपूर्ण शास्त्रीय विधि वो विधि है जिससे आरती न केवल एक पूजा की प्रक्रिया बने, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक दिव्य माध्यम भी बन जाए। आरती करने से पहले वातावरण को पवित्र करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजन स्थल को साफ करें, भगवान की मूर्ति या तस्वीर को फूलों से सजाएं, दीप जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। अगरबत्ती कदापि न जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस का प्रयोग किया जाता है और हिंदू धर्म में बांस को जलाना उचित नहीं माना जाता है। थोड़ा जल, अक्षत और पुष्प भी अपने पास रखें। आरती के लिए घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। तांबे, कांसे या पीतल की थाली में दीपक रखें। दीपक 1 या 5 बत्तियों वाला हो सकता है। उसमें देशी गाय का शुद्ध घी या तिल का तेल डालें। सुबह की आरती घी से तथा शाम की आरती तेल से करें तो सर्वथा उचित है। आरती से पहले भगवान का ध्यान करें और मन ही मन इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम ईश्वराय नमः, और भगवान से यह निवेदन करें कि हे प्रभु, कृपया इस आरती को स्वीकार करें। अब दाएं हाथ में दीपक लें और बाएं हाथ से थाली को सहारा दें। आरती को भगवान के चरणों से माथे तक ले जाते हुए गोल घुमाएं। आरती विशेष क्रम में 7 बार की जाती है। 2 बार चरणों पर, 2 बार नाभि और हृदय स्थान पर, 2 बार मुखमंडल पर और एक संपूर्ण मूर्ति पर। आरती करते समय संबंधित आराध्य की प्रचलित आरती का गायन भी करना चाहिए। आरती करते समय आंखों में भक्ति, मन में समर्पण और हृदय में प्रेम होना चाहिए। आरती समाप्त होने के बाद दीपक को सभी घर वालों के सामने लाएं। वे दोनों हाथों से आरती की लौ को अपने माथे से लगाएं। ये ईश्वर की ऊर्जा को ग्रहण करने का तरीका है। इसके बाद थोड़ी मात्रा में प्रसाद सभी को दें और शांत भाव से शांति पाठ करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आरती मात्र दीपक को भगवान के समक्ष घुमाना नहीं है, ये प्रभु के चरणों में आत्मा की आहुति है। जब दीपक की लौ लहराती है तब हमारा अहंकार पिघलता है। जब घंटियां बजती है तब भीतर के अंधकार का नाश होता है। घंटियों के गूंज से वातावरण में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इस प्रकार यदि श्रद्धा, नियम और विधि के अनुसार आरती की जाए तो वो साधारण क्रिया नहीं रहती, बल्कि वो भगवान से मिलने का एक सेतु बन जाती है। आप सभी से निवेदन है कि आरती करें, पर विधि पूर्वक करें, क्योंकि जहाँ श्रद्धा है, शास्त्र है, ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहीं से सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।